हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आप अभी तक नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हम ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप ट्रेंड लाइन के द्वारा किस तरह से स्टॉक में सेलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से इसमें एंट्री ले सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और जो स्टॉक मार्केट में नए हैं उनके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो आप एक मंथ की क्लास में आप सीख सकते हैं, जो कि आपको बेसिक से एडवांस में आपको सिखाया जाएगा। ओनली आपको 100 रुपये देना पड़ेंगे एक मंथ के। अगर आप एक मंथ से ज़्यादा और सीखना चाहते हैं तो आपको उस मंथ की फीस देनी पड़ेगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, या व्हाट्सअप या कॉल दोनों कर सकते हैं। फिर मैं आपको लिंक दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप का। जो सीखना चाहते हैं वही कांटेक्ट करें, और जो सीख चुके हैं लेकिन अभी तक वो ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं आए हैं, ना ही उनको इंट्राडे में अभी कुछ समझ आ रहा है, वो स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो पोजीशन बनाते हैं वैसे ही उनका स्टॉक उनके विपरीत चला जाता है। अगर वो बाई करते हैं तो स्टॉक सेल चला जाता है, और स्टॉक सेल करते हैं तो बाई चला जाता है। ये आपको सब सिखाया जाएगा कि आपको किस तरह से स्टॉक को सिलेक्ट करना है एक दिन पहले। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रा कैसे करना है। तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, वह दो तरीका है। पहला है आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या आपको इंट्राडे करनी है। आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको 1 डे की कैंडल को सेलेक्ट करना पड़ेगा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, या आप 15-20 मिनट की कैंडल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इंट्राडे करना है तब भी आपको 15 मिनट की कैंडल को सेलेक्ट करना है, और छोटे टाइम फ्रेम में कैंडल को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिलीवरी की। आपको डेली में किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हैं BPCL का स्टॉक है, और यह जनवरी फरवरी से ही एक डाउन ट्रेंड में था। यानी कि हमें ट्रेंड ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। 2 पॉइंट हमें चाहिए पड़ते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो पहला पॉइंट यह होगा, कोई कोई इसी एरिया से ही, इस पॉइंट से ही हमारा स्टॉक नीचे आया है। तो ये हमारा एक पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा जब स्टॉक एक मूव करेगा, जैसे इसने यहाँ से मूव देकर यहाँ मूव दिया है, मतलब कि ये हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया है। अब हम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसमें किस तरीके से ये पॉइंट, इसी पॉइंट को मैं टच करता हूँ, ये इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। अब क्या हो रहा है, स्टॉक में यहाँ पर सपोर्ट डेवलप हो रहा है, और जो सेलर हैं स्टॉक को नीचे नहीं आ पा रहे हैं, और यहाँ पर वो बायर एक्टिव हो रहे हैं, यानी कि वो बायर स्टॉक को ऊपर ले जाना चाहते हैं। और इसी तरीके से एक इसने प्राइस एक्शन ही बनाया है, हाई लो और हाई, यानी कि ये स्टॉक अब ट्रेंड में आ चुका है। जो हमारा जो एंट्री का समय था वो यहीं पर था। जैसे ही इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया ही हमारा एक एंट्री का पॉइंट था, क्योंकि इसने प्राइस एक्शन बनाते हुए ही ब्रेक किया है, तो हमारा एंट्री पॉइंट यही यही था। और आप देख सकते हैं उसके बाद जहाँ से हमारी एंट्री पॉइंट थी उसके वो नीचे आया ही नहीं और ऊपर ही चला गया।
ये होता है डेली में अगर हम स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो हमें किस तरीके से, और एक और बात बता दूं आपको, इसमें मल्टीपल टाइप आप इसमें ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं। जैसे आपको मैंने एक ब्रेकआउट बताया कि एक ब्रेकआउट ये हो गया आपका, दूसरा ब्रेकआउट भी आप इसमें मिल सकता है आपको। ये आपको दूसरा ब्रेकआउट मिलेगा। इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन या का भी उपयोग करना पड़ेगा। और ये हमारा दूसरा ब्रेकआउट था। आप देख सकते हैं कि ये जब इसने ब्रेकआउट दिया लेकिन ये इस ब्रेकआउट पर सस्टेन कर गया, यानी कि ये जब जाएगा ऊपर या नीचे ये अच्छा खासा मूव देगा। आप देख सकते हैं ये पहले साइडवेज रहा ब्रेकआउट देने के बाद, और फिर अचानक ही इसने बाउंस बैक किया। यही होता है जब वो किसी स्टॉक को ब्रेक करता है और वो कई दिनों तक वहाँ पर सस्टेन करता है तो रुकता है, तो वो अच्छा खासा बहुत बाद में मूव देता है। तो हमारे इस तरीके से हम मल्टीपल तरीके से ब्रेकआउट को ढूंढ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा हटा दूँ। इंट्राडे के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड लाइन उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे आपको जो कंफर्मेशन मिलेगा वो ज़्यादा अच्छा ही मिलेगा। आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू 12 तारीख से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। हम आप पॉइंट मिलाएंगे, देखो हमारा पॉइंट ए पॉइंट मिल रहा है, सी लाइन को टच कर रहा है, ए बी सी लाइन को टच कर रहा है, और ए बी सी लाइन को टच कर रहा है। जब इसने ब्रेक किया, इस ट्रेंड को ब्रेक किया, आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा। जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट दिया वैसे ही ये क्या किया, इसने इस पर सस्टेन किया। जैसे मैं पहले आपको बताया था कि वनडे में इसने ब्रेकआउट दिया पर सस्टेन किया, ऐसे ही इसने भी यहाँ पर ब्रेकआउट देने पर के बाद सस्टेन किया। और जैसे ही कुछ देर तक रुकता है तो अचानक उसमें अब मूव आते हैं। उसी तरीके से और जैसे ही जब बहुत देर तक रुका तो उसने अचानक ही अच्छा खासा मोमेंटम दिया। आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से ही हर स्टॉक हर टाइम फ्रेम में आपको ऐसा ही मिलेगा, चाहे वनडे हो, चाहे आप 15 मिनट के कैंडल में देखें या आप 3-4 मिनट कैंडल में देखें, आपको ऐसे ही मूव मिलेंगे अगर इसी सेटअप में काम करता है स्टॉक करेगा तो। फिर आप देख सकते हैं जो स्टॉक है अगले दिन जो ओपन हुआ वो गैप अप ओपन हुआ, लेकिन जो उसका हाई था जहाँ से सेलर हावी हो गए थे इसको ब्रेक नहीं किया, यानी कि यहाँ पर एक सेलर जोन मौजूद है। जब तक यह इसको ब्रेक नहीं करता है जब तक इसमें अच्छा खासा मूव हमें अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम स्टॉक को
सिलेक्ट करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम किसी और स्टॉक में भी देखते हैं, जैसे लाइंस में हम देखते हैं। अब हम लाइंस को भी इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। आप देख सकते हैं मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। पन्ना रेट के ऊपर आप देखिए हमें जो पॉइंट मिले हैं, क्या क्या पॉइंट मिले हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था वो ए था, और दूसरा पॉइंट ए था। इन दोनों को मिलाकर ही हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हैं उसके एक दिन बाद हमें जो ब्रेकआउट मिला, लेकिन जो कैंडल बनी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और बहुत बड़ा मूव था, बड़ी कैंडल। मतलब इसमें तो हमें एंट्री थोड़ा मुश्किल होगा कि मिलेगी, लेकिन हमें ये कंफर्मेशन मिल गया है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो बस हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने की वेट करना है। आप देख सकते हैं जब इतना बड़ा मूव दिया उसने एक थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया। अब मैं इसको एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। आप देख सकते हैं इसने फिर से एक ब्रेकआउट दिया और फिर स्टॉक किस तरीके से ऊपर गया। आप देख सकते हैं मतलब ये हमारा कंफर्मेशन था कि स्टॉक अब कुछ टाइम फ्रेम के लिए हमें ऊपर मिलेगा। इस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसको हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें लगेगा, देखो एक अच्छा खासा मूव आया, फिर थोड़ा स्टॉक डिसमिस हुआ, फिर इसने फिर ब्रेकआउट दिया, और फिर हमें इतना ज़्यादा जी प्रॉफिट हमें मिल सकता है अगर हम इसमें वेट करते ब्रेकआउट का। यानी कि हम फुली प्रॉफिट में होगी, ना कि हम लॉस होते। एक लॉजिक है, लॉजिक के अनुसार हम ट्रेड लेते हैं तो हमें प्रॉफिट ही मिलेगा। और हम इसी ब्रेकआउट को अगर स्विंग ट्रेडिंग में करते तब भी हमें प्रॉफिट ही होता। यानी कि हमारा जो बाइंग प्राइस होता वो 2110 होता, और हम सेल करते तो हमें 2150, यानी कि हमें सीधे सीधे 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम 50 क्वांटिटी भी लेते हैं तो आराम से हमें 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी एक ही दिन में स्विंग ट्रेडिंग से। तो इस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जो पड़ती है कम से कम। और आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा।